खुशी है कि फाइनल परमिशन जो है वो 10 साल में जो ना कर पाया, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने मात्र 4 महीनों में इसको करने में कामयाब हुई। मैं इसके लिए जहां दिल्ली सरकार के सभी डिपार्टमेंट के अफसर साहिबानों का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी अफसर साहिबानों का, डीजीसीए का, एमएचए का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये परमिशन को चलकर पैदल नहीं आई। इसके लिए निरंतर हमने अपने ऑफिस में सभी डिपार्टमेंट्स को बुलाकर मीटिंगें की और निरंतर हमारे डिपार्टमेंट के लोग उन सभी डिपार्टमेंट्स में जाते थे। लगातार मैं खुद इसको परस्यू करता था और हमने उन सबको ये बात बताया कि देश के लिए क्यों जरूरी है दिल्ली की राजधानी के लिए। और मुझे आज बताते खुशी हो रही है कि अब आप देखेंगे अगस्त एंड से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ये ट्रायल करी जाएंगी और ये ट्रायल सक्सेस होने पर इनका सारा रेन वाटर का कोई केमिकल में ना हो, रेन वाटर अच्छा हो लोगों के सेहत के लिए, और इसका कितने एरिया के अंदर कितनी सॉर्टिस करने से हम ये बरसात करवा पाएंगे, इस तरह के सारी रिसर्च जो है हम एडवांस में अगस्त सितंबर में हम इसकी सारी रिसर्च करके इसकी ट्रायल करके साइंटिफिक डेटा इकट्ठा करके, ताकि हम आर्म्ड हों, हम तैयार हों, हम दिवाली के आसपास और दिसंबर में जब बहुत सारा फॉग इकट्ठी होती है और उससे जो एक्यूआई बढ़ता है उसको रोकने के लिए हम सक्षम हो। ये कदम हमने उठाए हैं। मैं फिर से जहां आप मीडिया का भी सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं, वहीं दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के विजन को और उनके अथक प्रयासों के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। आपको कोई सवाल हो तो पूछें। मैं इसी पे पहले बात तो करो जिसके लिए मैं आपका टाइम मांगा है। और बताओ इस पे है कुछ? ये बताओ कि जो टेक्निकल आपका जी सारी मिल गई, क्या आपको लगता है कि अभी जो होता, अगर जो आपने जुलाई वाला टाइम दिया था 4 से 11, तो उसमें कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें यह है कि क्योंकि बरसात आ रही है, येलो अलर्ट ऑलरेडी इश्यू किए गए कुछ स्टेट्स की तरफ से, और हमारा दिल्ली में ये पहला ट्रायल है। ऐसा ना हो कि इससे बरसात आने आ ही रही है, कहीं पता लगे कि उसी के कारण ही आई नेचुरल बरसात हुई है, और दूसरा ये भी कि ज्यादा ना हो क्योंकि बरसात का बहुत ज्यादा येलो। तो इसलिए हमें हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो डेट तय की थी वो हमने नहीं की, ये बकायदा जो डेटें थी वो हमें आईआईटी ने बात करके, तो आईएम पूना से पूना ने हमें ये डेटें कंफर्म करी थी, और जो उन्होंने डेटें कंफर्म करी थी उसके मुताबिक ही हमने आगे दी थी। वो भी डेटें जो हैं आईआईटी कानपुर ने आगे दी थी, लेकिन जब मेरे से फाइनल डिस्कशन हुई, जब हमारे पास परमिशन आई, तो हमने आईआईटीएम पूना से बात करी, उनसे भी डिस्कशन करी, और उसके बाद आईएमडी से भी डिस्कशन करी। उन्होंने भी कहा कि ठीक बात है, इसमें हम कर सकते हैं, लेकिन वाई टू गो कि जब आप नेचुरली रेन आने का समय हो चुका है, हो सकता है 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद आए, तो ऐसा मैसेज ना जाए कि ये नेचुरल रेन हुई है, तो हमारे पास डेटा कलेक्ट भी करें, हमें उस डेटे की कंफर्मेशन भी ना हो पाए, तो अच्छा होगा कि जब बरसात का सीजन नहीं होगा, क्लैरिटी से हम अपने डेटा को साइंटिफिक तरीके से टेस्ट कर पाए। हमें इसलिए सेकंड विंडो जो हमने ली थी, उस सेकंड विंडो को ही हमने प्रेफर किया है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है। पिछले 4 महीनों में निरंतर दिल्ली के बदलाव के लिए, जहां हमने AQI कम करने के लिए कूड़े के पहाड़ों को हटाने का काम शुरू किया, लगभग 30 के आसपास एकड़ जमीन अब तक रिक्लेम कर चुके हैं। कूड़े के पहाड़ों को हटाकर कूड़े के पहाड़ों से फ्यूल बनाया जा रहा है, कूड़े के पहाड़ों से मटेरियल बनाया जा रहा है जो सड़कों में काम लगाया जा सके। और हमें यकीन है कि 2027 तक इन सभी कूड़े के पहाड़ों को हम दिल्ली से लुप्त करा देंगे। इसी तरह दिल्ली के अंदर सभी हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर वाटर स्प्रिंकलर्स का काम शुरू हुआ। एक ही दिन के अंदर दिल्ली की सभी सड़कों के खड्डे भरे गए। दिल्ली के एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए भी जो बाधाएं थी सड़कों के ऊपर, जो बॉटलनेक्स थे, उनको हटाने का काम किया गया। और एक हमने और दिल्ली से वादा किया था कि दिवाली में या उसके बाद दिसंबर में, जब AQI लेवल बहुत बढ़ता है, जब सर्दी के कारण और जो फॉग इकट्ठी होती है, उसमें जब यह हवा मिक्स होती है तो बहुत ज्यादा घनी एक फॉग बनती है और उससे दिल्ली का AQI लेवल बहुत ऊपर जाता है। इसका समाधान लगातार पिछली सरकारें बोलने में तो करती रही, हम क्लाउड सीडिंग कराएंगे, हम क्लाउड सीडिंग से बरसात करा के लोगों को निजात दिलाएंगे, लेकिन वो कुछ भी करने में नाकाम रहे। पहले मैं उनकी नाकामी का कारण बताना चाहता हूं। उन्होंने केवल और केवल चिट्ठी लिखने का काम किया, क्योंकि वो ब्लेम गेम में करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे काम करना, इसलिए वो चिट्ठी लिख देते थे और फिर आपके आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते थे। हमने कोई चिट्ठियां नहीं लिखी। मैं आज आपको ये बधाई देते हुए दिल्ली के लोगों को ये बताना चाहता हूं, हमें सभी प्रकार की परमिशंस DGCA से लेके सभी डिपार्टमेंट से मिली और कल जो आखिरी परमिशन मिली मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने in exercise the powers conferred under Rule 26 of Aircraft, the further delegated by Government of India, Ministry of Tourism and Civil Aviation, Department of Aerospace Engineering, Indian Institute of Technology, Kanpur is hereby permitted to conduct cloud seeding activity in accordance with the approved operations manual and operation specifications using aircraft being registered VT IIT Cessna 206H for period to subject the following conditions। हमें DGCA से जो जिस IIT कानपुर के साथ हमने समझौता किया था, MOU साइन किया था, तो उस MOU के तहत लगभग 3 करोड़ रुपया तय हुआ था। उसके तहत उन्होंने 5 ट्रायल करनी थी। उस ट्रायल्स के लिए भी जो नक्शा था वह भी उन्होंने हमने सबमिट कराया था DGCA में। ये हमारा वो नक्शा है जो हमने DGCA में सबमिट कराया है। इसके अंदर जो एरिया है वो हमने DGCA को स्पेसिफाई करके बताया। इसमें जो एरिया है वो अलीपुर, बवाना और रोहिणी के ऊपरली तरफ जो एरिया है आउटर दिल्ली का, इस छोटे से एक पोर्शन में 5 सॉर्टिस 5 ट्रायल करने का हमने एक MOU साइन किया IIT कानपुर के साथ। इसी के चलते DGCA ने द एयरक्राफ्ट एंड द क्रू इन शैल बी अंडर अ सर्वेलेंस ऑफ DGCA एंड द पायलट शैल होल्ड अ करंट प्रोफेशनल सेंस टू करंट मेडिकल फिटनेस। The pilot who undertakes the flight should have a previous experience of similar type of flight operations। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो VT IIT Cessna 206H है, इनके जो पुराने पायलट थे ये सारा फिटेड है उस इक्विपमेंट के साथ जिससे क्लाउड सीडिंग करी जाती है। हमारा जो प्रोसेस होगा क्लाउड सीडिंग का, इसके 2 प्रोसेस होते हैं, एक क्लाउड्स के ऊपर से सीडिंग करने का, एक क्लाउड्स के नीचे से सीडिंग करने का। हमने सेकंड ऑप्शन चूज किया है क्लाउड्स के नीचे से सीडिंग करने का। तो हमारा सेस्ना जो एयरक्राफ्ट है जब फ्लाई करेगा ऊपर को गैसेज छोड़ेगा जो बादलों में जाएंगी और वहां पे जो अगर उनका मॉइस्चर लेवल जो हमें IM बताएगा
उसके मुताबिक होगा तो उस मॉइस्चर लेवल में ये बरसात होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं इसके अंदर जो डीजीसीए से दूसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं जाएगा, ये एरियल और फोटोग्राफी नहीं करेगा और ऑपरेटर को जो रूल्स एंड अप्लाई वो हम कंप्लायंस करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो TV, बाबा, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक Without waiting anything, those 5 to 6 persons who had come with Jiban, they brutally attacked me. They dragged me from the room and took me to the outside. Literally, they were dragging me, scolded me, and tried to abduct me. And tried to after abduction, they wanted me to take me in that particular vehicle. Yesterday at around 11:45 a.m. I was taking grievance because Commissioner sir was busy on other works. Near about 5 to 6 persons along with corporator came, one corporator, and that corporator asked me, that corporator's name is Jiban, that he asked me, did you misbehave Joga bhai? I said no, rather I have been misbehaved. Without waiting anything, those 5 to 6 persons who had come with Jiban, they brutally attacked me. They dragged me from the room and took me to the outside. Literally, they were dragging me, scolded me, and tried to abduct me. And tried to after abduction, they wanted me to take me in that particular vehicle. Then Litu Babu, one of our corporator, rescued me. Even second time, they also dragged me and tried to abduct me and took me to that vehicle and took me to away. Then our mayor came and saved me. Thanks to God, Mayor Madam was there. She came to my rescue, and I was rescued, and I was literally run away from the place to my office. This happened yesterday. FIR has been lost. Today, our OS Association convened a meeting. Yesterday, they have also convened a meeting. Today also they have come to our office and convened a meeting. They have given a lot of assurance that things will definitely go in proper way. Law will definitely take its own course. The culprits will be nabbed. Definitely they will be put behind bar. They will meet CM also and put. Yes, they have also told me that they have met Honorable CM, Chief Secretary sir, and others also. As per the law, definitely
things will go on proper way. What do you want, sir, about justice? Just my point is if an additional commissioner is assaulted like this, the person who have assaulted must be given the required punishment. आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी प्रखरता से मुद्दा उठाया था कि जो बिहार में अपने आप को समाजवादी बताते हैं, उनका असली चेहरा अगर कुछ है तो वो नमाजवादी है। इनको चाहिए हलाला। इनकी समझ है कि केवल एक धर्म विशेष का सशक्तिकरण होगा, दलित, महिला, पिछड़ा समाज, इसका सशक्तिकरण हो, इसका नाश करने के लिए कोई आगे आ रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा वो आरजेडी और तेजस्वी यादव हैं। 9वीं फेल पूर्व उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भारत की संसद में पारित कानून वक्फ संशोधन को कूड़ेदान में डाल देंगे। नमाजवादी तुष्टीकरण करने के मसीहा मौलाना तेजस्वी यादव जी, ये बताइए हमें, आप संविधान कभी पढ़े हैं? जो कानून संसद में पारित हुआ, माननीय राष्ट्रपति जी ने उसे स्वीकृति दी, लेकिन क्या कोई प्रदेश की सरकार केंद्र के कानून को कूड़ेदान में डाल सकती है? जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अभी आया नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि यह कानून असंवैधानिक है? क्या यह पूछा नहीं जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर 9वीं फेल तेजस्वी यादव हो गए। जैसा कल प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी प्रखरता से मुद्दा उठाया था कि जो बिहार में अपने आप को समाजवादी बताते हैं, उनका असली चेहरा अगर कुछ है तो वो नमाजवादी है।
ये नमाजवादी बाबा साहब का संविधान नहीं चाहते हैं। ये नमाजवादी बाबा साहब के संविधान का सम्मान भी नहीं करते हैं। इनको तो चाहिए केवल शरिया कानून, इनको चाहिए हलाला। इनकी समझ है कि केवल एक धर्म विशेष का सशक्तिकरण होगा और जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि दलित, महिला, पिछड़ा समाज, इसका सशक्तिकरण हो, इसका नाश करने के लिए कोई आगे आ रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा वो आरजेडी और तेजस्वी यादव हैं। तो मैं इस मंच से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप शरिया 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 करो और भारतीय जनता पार्टी संविधान 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 की बात करेगी। यह बड़े दुख की बात है जिस तरह से कल 9वीं फेल पूर्व उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भारत की संसद में पारित कानून वक्फ संशोधन को कूड़ेदान में डाल देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये बड़े सवाल हैं। नमाजवादी तुष्टीकरण करने के मसीहा मौलाना तेजस्वी यादव जी, ये बताइए हमें, आप संविधान कभी पढ़े हैं? कभी उसकी मूल भावना को चरितार्थ किया है? जो कानून संसद में पारित हुआ, माननीय राष्ट्रपति जी ने उसे स्वीकृति दी, वो कैसे कोई प्रदेश में, वैसे तो आप अगले 50 साल बिहार में सत्ता में आने वाले नहीं हैं, लेकिन क्या कोई प्रदेश की सरकार केंद्र के कानून को कूड़ेदान में डाल सकती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है, हम सब जानते हैं ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश के लिए इस मामले को ऑर्डर के लिए रिजर्व किया हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, दूसरा सवाल, तेजस्वी यादव जी, इतना अराजक रवैया आपका क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना क्यों कर रहे हैं? जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अभी आया नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि यह कानून असंवैधानिक है? क्या यह पूछा नहीं जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर 9वीं फेल तेजस्वी यादव हो गए, और यह कहना गलत नहीं होगा। जंगल राज कैसा होता है? जंगल राज बिल्कुल लालू और तेजस्वी जैसा होता है। जंगल राज का पहला नियम है, संविधान और कानून की धज्जियां उधेड़ दी जाती हैं। बाबा साहब का संविधान तार तार किया जाता है, और वही काम विपक्ष में रह के तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और ये
स्पष्ट हो गया है कि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आरजेडी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के मन में क्या है? सांप्रदायिक राजनीति करेंगे। जैसा मैंने कहा, हम संविधान 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 कहेंगे, वो शरिया 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 कहेंगे। ध्रुवीकरण करो, हिंदू मुस्लिम करो, सांप्रदायिकता के बीज बो दो। सांप्रदायिक दंगे चाहते हैं ये लोग। मैं सवाल पूछता हूं तीसरा, क्या तेजस्वी यादव ऐसे मंच पे थे जहां पे सरकार से सवाल पूछे जा रहे हो रोजगार पे, विकास पे, कानून व्यवस्था पे? नहीं, तेजस्वी यादव ऐसे मंच पे थे जहां बात हो रही थी शरिया कानून लागू करने की, जहां हमारे संविधान के तहत एक कानून पारित हुआ और उसको कूड़ेदान में डालने की बात हो रही थी। तो एक बात जान लीजिए तेजस्वी यादव, बिहार की जनता, भारत की जनता यह सुनिश्चित करेगी कि जो बाबा साहब का संविधान और हमारे संसद के पारित कानून को कूड़ेदान में डालने की बात कर रहे हैं, उनकी सांप्रदायिक राजनीति को कूड़ेदान में डाल दिया जाए, यह सुनिश्चित होगा। एक सवाल जो कल से लाखों लोग पूछ रहे हैं, भारत के लोकतंत्र में किसी की हिम्मत कैसे होती है कि वो संविधान को तार तार करके शरिया की बात मंच से करे? तो हमने भी थोड़ी रिसर्च करी, समझ में आया ये जो घमंडिया कहें, महाठगबंधन कहें, इनकी सोच ही संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, बाबा साहब अंबेडकर विरोधी। और ये तस्वीर एक आई, ये कुछ दिन पहले की ही है। हमारे लिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी पूजनीय हैं, जिन्होंने भारत को संविधान दिया, जिन्होंने पिछड़े शोषित वर्ग के सशक्तिकरण का मार्ग खोला। उनकी तस्वीर लालू प्रसाद यादव जी के पैरों के सामने रखी है और लालू प्रसाद यादव ने चूं नहीं करी। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा मत करो। हमारे लिए अंबेडकर जी पूजनीय हैं। और क्या आज तक लालू प्रसाद यादव जी ने, तेजस्वी जी ने इस दुष्कर्म के लिए, इस कृत्य के लिए माफी मांगी है? उत्तर है नहीं। यही स्पष्ट करता है कि महाठगबंधन घमंडिया की सोच संविधान विरोधी है और इनका केवल एक मकसद है, शरिया कानून को लागू करना। और देखिए, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान भी और उससे पहले भी एक तस्वीर और है। ये जंगल राज आरजेडी के साथी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हैं। वो बैठे हैं आराम से ठाट से कुर्सी पर। नीचे तस्वीर है बाबा साहब अंबेडकर जी की।
यह केवल एक मामला नहीं था, ऐसी तमाम तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें पूरी कहानी बयां करती हैं। कहानी एक प्रयास की जिसमें यह भारत को एक इस्लामिक मुल्क बनाने का प्रयास करना चाहते हैं। इनकी सोच इतनी जहरीली है कि ये शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। ये नमाजवादी लोग, इनका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको एक और तथ्य बता दूं, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को सभी घमंडिया के घटक दलों ने स्वीकारा था। आप याद करिए उसमें क्या लिखा था। उसकी रूपरेखा भी बिल्कुल ऐसी ही थी, शरिया कानून को लागू करेंगे, पर्सनल लॉज लागू होंगे, आरक्षण धार्मिक आधार पर दिया जाएगा जो गैर संवैधानिक है। मैं आपको प्रश्न बता सकता हूं, लेकिन केवल इतना ही कहूंगा, ये जो जहरीली सोच है इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के सभी घटक दल, जेडीयू अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन इनके जहरीले मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। और इसी के साथ जब बिहार की जनता तेजस्वी यादव को यह नहीं कहती कि वो समाजवादी नेता प्रतिपक्ष है, बल्कि वो कहती है कि ये नमाजवादी शरिया प्रेमी है, और वो भी 9वीं फेल। इसकी वजह है, क्या तेजस्वी यादव को यह नहीं चाहिए कि वो और किसी के बयान सुने ना सुने, जनता के मन की आवाज को पहचाने या ना पहचाने, लेकिन आरजेडी के सर्वोच्च नेता, अपने पिताजी चारा घोटाले में दोष सिद्ध लालू प्रसाद यादव जी का वक्तव्य तो सुने। लालू प्रसाद यादव जी ने संसद के पटल पर 7 मई 2010 को क्या कहा था, ये उनके शब्द हैं, शब्दशाह आपके समक्ष रख रहा हूं। वक्फ बोर्ड ने सरकार और आम लोगों दोनों की जमीन हड़प ली है। इस पर नियंत्रण के लिए सख्त कानून की जरूरत है। भूमाफियाओं का अड्डा है वक्फ बोर्ड, ये लालू प्रसाद यादव जी कह रहे थे भाई। अब आप मुझे बताइए, लालू प्रसाद यादव जी स्वयं मानते थे वक्फ बोर्ड भूमाफियाओं का अड्डा है। वक्फ कानून में संशोधन किए गए, सुनिश्चित किया गया कि मुसलमान जो बोहरा समाज से आते हैं, आगा खानी हैं, उनका भी सशक्तिकरण हो, महिला सशक्तिकरण हो, पारदर्शिता बढ़े, एक समानता आए। तो इस पे अगर तेजस्वी यादव भड़काऊ सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं, इसका केवल एक ही मकसद है, और वो मकसद है समाज को बांटना। अगर आज हमारी सरकार बिहार में विकास की बात करती है, तो ये शरिया कानून की बात करते हैं। अगर हम बताते हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तो ये कहते हैं कि नहीं,
बहु विवाह महिला सशक्तिकरण का रास्ता है। ये कहते हैं हलाला ठीक है, आरक्षण होगा तो धर्म के आधार पे होगा। दलितों का, पिछड़े समाज से जो भाई बहन आते हैं उनका हक छीन कर, जैसे कर्नाटका में किया, हम केवल मुसलमानों को दे देंगे। ये सवाल संवैधानिक है, सुचिता के है, और यह बिल्कुल पूछा जाएगा। क्या आज जो विपक्ष है बिहार में, तेजस्वी यादव है, ये मुद्दा विहीन है? क्या इनके पास सरकार से पूछने के लिए कोई सवाल ही नहीं है कि ये केवल शरिया और शरिया की बात कर रहे हैं? मैं बस इतना ही कहूंगा, जंगल राज को बिहार की जनता, देश की जनता देख चुकी है और नकार चुकी है। और ये जो लड़ाई है संविधान को बचाने की, आगे बढ़ाने की, जंगल राज को नेस्त नाबूद कर देने की, ये लड़ाई पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लड़ रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक भी हाल ही में हमने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे दुर्दांत काले अध्याय आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं। परंतु बहुत दुख की बात है कि कल पटना के उसी गांधी मैदान में, जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की परवाह किए बगैर लाखों लोग एकत्र हुए थे, वहां एक ऐसी रैली हुई जिसके की बारे में इंडी गठबंधन के बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वो भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है। एक नहीं आधा दर्जन हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत स्पष्ट रूप से, इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट उनके पक्ष में है। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान, वोट बैंक की चाहत में
जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। 50 साल पहले भी सियासत के तराजू पर तौलकर संविधान का सम्मान कितना करना है और कितना कूड़ेदान में फेंकना है वो तय किया था। 50 साल बाद उसी पटना के उसी गांधी मैदान पे वो सियासत की बिसात बिछाई जा रही है कि एक बार फिर संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार कर कर उसे कूड़ेदान में फेंक देना है। परंतु भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को, उसके किसी भी प्रावधान को कोई कूड़ेदान में फेंकना चाहेगा तो हम उसे नहीं होने देंगे। और मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं, जो बात पहले भी कही जा चुकी है, वक्फ बोर्ड के जिन प्रावधानों के विरुद्ध इंडी गठबंधन के नेता बार बार बोल रहे हैं, क्या वो प्रावधान सऊदी अरब में लागू है जो इस्लाम की जन्मस्थली है? नहीं। क्या इंडोनेशिया में लागू है जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है? नहीं। क्या टर्की में लागू है जो खलीफत की सीट रही है? नहीं। क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लागू है? नहीं। जो आईएसआईएस की भूमि है, सीरिया और इराक के हिस्से, वहां पे लागू है? नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? हमें इस बात का सीधा और साफ जवाब चाहिए। जहां तक धार्मिक पक्ष की बात है, तो समाजवाद का चोला ओढ़े हुए ये जो राजद समाजवादी पार्टी यानी सपा जैसे दल हैं, मैं पूछना चाहता हूं, समाजवाद तो कहता है ना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, गरीब को अधिक से अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। और आप क्या कह रहे हैं कि ये 39 लाख एकड़ जमीन पे चंद सरमाएदारों का कब्जा होना चाहिए, चंद मुल्ला मौलवियों का कब्जा होना चाहिए। यह एक सोची समझी व्यवस्थित मानसिकता है जो समाजवाद के विचार के बिल्कुल विरुद्ध है। और इसके अतिरिक्त सिर्फ इतना ही नहीं है, इनका विचार संविधान को किस सीमा तक तार तार करने का है। ये लोग गरीब और मजलूम मुस्लिम के हक के साथ नहीं खड़े हैं जिसके साथ समाजवाद को खड़ा होना चाहिए। ये चंद मुट्ठी भर सरमाएदारों के हक के साथ खड़े हैं जो कि मजहब का नाम लेकर उनका शोषण करना चाहते हैं। इसलिए राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। जहां तक इस्लाम धर्म के, इस्लामी अकीदे के मुकद्दस रवायतों का सवाल है तो बहुत साफ कहना चाहता हूं, कुरान में वक्फ नाम का कोई वर्ड नहीं है। यह मुल्ला मौलवियों का अपना क्रिएशन है। और कुरान में तो यह कहा गया है जितना हो सके खर्च करो, होल्ड मत करो। वक्फ का मतलब अरबी में होता होल्ड करना। इस्लामी अकीदे में तो कहा गया अनफिकूफी सबीउल्लाह, यानी जो है खर्च करो। परंतु आप क्या कहते हैं? जो है जोड़ लो और मुल्ला मौलवियों के कदमों में जाके अर्पित कर दो ताकि बदले में वोट की सियासत हो सके। मैं यह पुनः कहना चाहता हूं, जो बात मैं पहले भी कह चुका हूं, यह बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाकर उसे मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। यह मैं पूछना चाहता हूं यह समाजवाद का चोला उड़े हुए इन लोगों से कि क्या राम मनोहर लोहिया जी का समाजवाद यही था? क्या जेपी का समाजवाद यह था? या कर्पूरी ठाकुर का समाजवाद यह था? भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी से लेके जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी का समाजवाद के साथ आज हम खड़े हैं, जो हम चाहते हैं हर गरीब और मजलूम को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। मगर ये किसके साथ खड़े हैं? जो ट्रिपल तलाक के साथ खड़ा है,
जो हलाला के साथ खड़ा है, जो मेहरम के साथ खड़ा है, जो हज सब्सिडी के साथ खड़ा है, जो सरतन से जुदा के साथ खड़ा है, जो आतंकियों को अपना भाई, बहन, बेटा, हाफिज बनाने के साथ खड़ा है। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए हैं और नमाज जैसे मुकद्दस अकीदे का भी मजाक उड़ा रहे हैं, उसका भी केवल सियासत के लिए प्रयोग कर रहे हैं। और यह बात हम निराधार नहीं कह रहे हैं। इनकी सरकार आई जो आने वाली नहीं है, तो ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कूड़ेदान में फेंक के शरिया का विधान लागू कर देंगे। कोई कहेगा आप तो हाइपरबोलिक बात बोल रहे हैं, तो मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। भारत के इतिहास में एक ही बार 400 पार हुआ है, 1985 में, और तब सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक शाहबानो केस की याद दिला रहा हूं, एक प्रावधान में केवल यह कहा कि एक तलाकशुदा महिला को 80 या 100 रुपए का मुआवजा लेने की जरूरत है। तो 400 पार की संसद वाली कांग्रेस, जो आज इंडी गठबंधन का नेतृत्व कर रही है और राहुल गांधी के स्वर्गीय पिताजी उसका नेतृत्व कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रौंद कर भारत की पार्लियामेंट ने शरिया को संविधान से ऊपर कर दिया। मैं चुनौती से पूछता हूं, दुनिया में कोई एक देश बताइए जो सेकुलर देश जहां शरिया संविधान से ऊपर हो। इसलिए अगर इनकी कभी भी सत्ता आती है, और आज देखिए ये सत्ता के बाहर है, तो भी शरिया के प्रावधानों को लागू करने की बात करते हैं। ना कोर्ट को मानने को तैयार, ना संसद को मानने को तैयार। इसलिए मैं पुनः कहता हूं कि जिन लोगों ने इस सीमा तक जाके किया, उसका समर्थन करने वाले लोग समाजवादी नहीं, नमाजवादी कहलाएंगे। और यह बात मैं पुनः एक सब प्रमाण बोलता हूं, इसके माध्यम से ये पिछड़े, दलित, वंचित और शोषित वर्ग के आरक्षण को भी खा जाना चाहते हैं। यह अभी मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। चूंकि जिस संस्थान को आप अल्पसंख्यक दर्जा दे देते हैं, SC, ST, OBC का रिजर्वेशन खत्म। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी SC, ST, OBC का रिजर्वेशन खत्म। जामिया मिलिया इस्लामिया SC, ST, OBC का रिजर्वेशन खत्म। कश्मीर को धारा 370 से पहले के दौर में, यानी जब धारा 370 लागू थी, तो आपने कहा यह मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, SC, ST, OBC का रिजर्वेशन खत्म। और चूंकि अल्पसंख्यक संस्थाओं को में आरक्षण लागू नहीं होता है, तो पिछले दर्जे से अधिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देकर SC, ST, OBC के आरक्षण को नष्ट करने का षड्यंत्र देखिए। मैं आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, 2011 में इन्होंने 1656 संस्थाओं को माइनॉरिटी दर्जा दिया। 2012 में 1671 संस्थाओं को माइनॉरिटी का दर्जा दिया। 2014 में, आधे में तो हमारी सरकार आ गई थी, तब तक 1516 संस्थानों को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया। अरे माइनॉरिटी का दर्जा देना है तो जांच परख करके दीजिए ना, जैसे हमने दिया। हमारी सरकार आने के बाद 2020 में 12 संस्थाओं को, 2021 में 14 संस्थाओं को, 2022 में 86 संस्थाओं को दिया गया। ये पिछले दरवाजे से पिछड़ों का आरक्षण को पे सेंध लगाने का काम यही नमाजवादी लोग कर रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, उसने पिछड़ों के आरक्षण में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को की एंट्री करवा दी है। कर्नाटक में अब उन्होंने मुस्लिम समाज को पिछड़ों में शामिल कर दिया है। बंगाल में तो स्थिति और भी विचित्र है। 179 जातियां ओबीसी में की गई, 118 उसमें से मुस्लिम है। ओबीसी कमीशन ने पूछा कि इतनी भारी संख्या में मुस्लिम कैसे आ गए इसमें, तो जानते हैं क्या जवाब दिया गया? कि ये कन्वर्ट होने से पहले जब हिंदू थे तो ये ओबीसी थे, इसलिए इनको ओबीसी मान लिया जाए। तो ओबीसी ने, कमीशन ने पूछा कि फिर इतने कन्वर्ट कैसे हो गए, तो जवाब नहीं। और तो और आपको आश्चर्य होगा कि वो कह रहे हैं कन्वर्ट होने से पहले वो लोग हिंदू थे, तो हिंदू समाज की जातियों से ज्यादा मुस्लिम समाज में जातियां हैं, बंगाल की सरकार के मुताबिक, जो ओबीसी कमीशन को उन्होंने रिपोर्ट दी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये समाजवाद नहीं, ये मुल्ला मौलवी का नमाजवाद है। ये इस्लामी अकीदे का नमाजवाद भी नहीं है, ये मुल्ला मौलवी का नमाजवाद है। इसलिए ये पिछड़े, दलित और ओबीसी के आरक्षण को जिस ढंग से नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस ढंग से उस पे पिछले दरवाजे से सेंध मारने का काम कर रहे हैं,
श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार इसे कदापि नहीं होने देगी। वक्फ बोर्ड के बारे में मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके दिल में इतना दर्द है तेजस्वी यादव जी, आप जवाब दीजिए कि पटना में वक्फ को लेकर लालू प्रसाद यादव जी का संसद में 2010 का दिया गया बयान है कि बहुत गड़बड़ हो गया है, सब जमीन कब्जा कर ली गई है, तो कहते हैं कि वो आधा बोला गया। तो मैं पूरा सवाल पूछता हूं, बताइए इतनी वक्फ की संपत्तियां हैं, कितने अस्पताल हैं उस पे, कितने यतीम खाने हैं, कितने कॉलेज हैं, कितनी यूनिवर्सिटी हैं, कितनी मुस्लिम तलाकशुदा और बेवा महिलाओं के लिए कोई संस्थान बना है, कितना दिव्यांग मुस्लिम समाज के दिव्यांगों के लिए क्या बना है, कौन सा मुस्लिम रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है ना। यह है समाजवाद का लबादा ओढ़ो और सत्ता के ठेकेदारों के हाथ में सारी की सारी संपत्ति को इकट्ठा कर दो। इसलिए आज वेदना के साथ, उदाहरण के लिए गोविंदपुर ग्राम में बिहार में, जहां 95% हिंदू रहते हैं, वक्फ बोर्ड का दावा है, और यहां सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। मुनम्बम में केरल में क्रिश्चियन समाज के 400 घरों के ऊपर वक्फ बोर्ड का दावा, यमुनानगर में गुरुद्वारे के ऊपर दावा। इनको माइनॉरिटी से भी मतलब नहीं है। इन समाजवादियों को पहले तौलना है सियासत के तराजू पे कि कौन सी माइनॉरिटी, कांग्रेस को तौलना है सियासत के तराजू पे कि कौन सी माइनॉरिटी का वोट बैंक हल्का नजर आ रहा है और किसका भारी नजर आ रहा है। तब मुल्ला मौलवियों के आगे नतमस्तक होके समाजवाद को मुल्ला मौलवियों के आगे नतमस्तक होने वाले नमाजवाद में कन्वर्ट कर देना है। तो जो कुछ इंडी गठबंधन कर रहा है, हम उनके इन सपनों को कतई साकार नहीं होने देंगे। देश की जमीन देश की जनता की रहेगी, किसी मुल्ला मौलवी की नहीं रहेगी। देश का संविधान बाबा साहब के विधान से चलेगा, शरिया के फरमान से नहीं चलेगा। आपने अपने दौरे हुकूमत में शरिया के 1 दर्जन प्रावधान बाबा साहब के संविधान में पिछले दरवाजे से लागू किए। आप इस संविधान को शरिया स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, अपराधीकरण की प्रतीक राजद, भ्रष्टाचार की प्रतीक कांग्रेस, दोनों मिलकर, और दोनों के युवा नेता, एक अधेड़ उम्र का युवा नेता, एक देखिए कितना शिक्षित युवा नेता जिसको क्या कुछ पता है, और ये कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध की धरती, नालंदा की धरती का कायाकल्प ये करेंगे। पहले तो मैं इनसे कहना चाहूंगा, वक्त पे कुछ जानकारी लेनी है तो आरिफ मोहम्मद खान साहब राज्यपाल हैं, जाके थोड़ा पढ़िए समझिए तो आपको समझ में आएगा कि इस्लामी अकीदे में, इस्लामी इल्म में वक्फ का क्या महत्व है। मगर क्या बताएं, पढ़ने के लिए भी, सुनने के लिए भी, समझने के लिए बुद्धि होनी चाहिए। तो इसलिए इनसे कहना चाहूंगा, समाजवाद के बारे में एक बड़े प्रख्यात समाजवादी कवि हुए हैं अदम गोंडवी, उन्होंने समाजवादी विचारधारा में आए हुए विकार पे दुखी होकर एक कविता लिखी थी, वो मैं आज आपके सामने अर्पित करना चाहता हूं। ये राजद, सपा और इंडी गठबंधन के नेताओं के लिए। और राम राज्य की अवधारणा जो गांधी जी ने दी थी, उसका क्या हाल किया कांग्रेस के नेताओं के लिए। तो अदम गोंडवी जी, ये उनका वाक्य है, मेरा नहीं, ये समाजवादी कवि थे। उन्होंने लिखा था, काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों विधायक निवास में। काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों विधायक निवास में। और आगे उनके शब्द हैं, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। ये मेरे शब्द नहीं है, ये आदम गोंडवी जी के शब्द हैं। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। मगर आज जो बिहार में हुआ है, उसको देखकर मेरे मन में भाव आता, तो मैं एक पंक्ति इसके आगे अपने मन से इसको समर्पित करते हुए कहना चाहूंगा कि पक्के नमाजवादी हैं राजद हो या कांग्रेस, पक्के नमाजवादी हैं राजद हो या कांग्रेस, कितनी तड़प है कठमुल्ला वोटों की प्यास में। तो इसलिए मैं बहुत पीड़ा के साथ, और मैं बिहार की प्रबुद्ध जनता का आह्वान करता हूं कि उसके सामने 2 रास्ते हैं, राष्ट्रवाद
और समाजवाद, वास्तविक समाजवाद के रास्ते पर चलती हुई भाजपा और जदयू, और कठमुल्लापन वाले नमाजवाद के रास्ते पर चलती हुई इंडी गठबंधन, जो सरकार में आने पर पिछले दरवाजे से शरिया लागू करने के लिए कोशिश करेगी, और एक तरफ हमारी सरकार जो बाबा साहब के संविधान की रक्षा करने के लिए कृत संकल्पित रहेगी। धन्यवाद। अब हम सवाल लेंगे। एक मोहित, थैंक्स। नो In the same rally, AIMM president was also there. He stated that Muslims are being attacked all across the country, that mosques are being attacked, and he also wanted to say, but now our land is being attacked. He also said, मछली पानी के बगैर जिंदा रह सकती है, मुसलमान शरीयत के बिना जिंदा नहीं रह सकता. Same thing he has also said from the same stage, sir. जो आपने कहा, whatever you have said, you have quantified and qualified my statement. None of the India Alliance leader has audacity, or rather than dare to respond to this sentence कि मुस्लिम शरिया के बगैर नहीं रह सकता, rather than they endorse the statement. And in this context, I would like to remind one instance which has came to my mind. In May 2013, when Congress-led UDF was in Kerala, the Mallapuram District Council has passed a resolution that since this district has become a Muslim majority district, so the marriage age of girls should be lowered down to 16 for every community, not for Muslims, because Muslims they are already having till 9 years of age. And you know, the Congress government of Kerala has approved it. Then after too much of voice has been raised against it, then in June 2013, they pulled it back. आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक OTT चैनल्स पर जैसे रॉक टीवी, जिंगर टीवी, प्ले ऑन टीवी, ईवावा, D2H लाइव टीवी, वर्ल्ड टीवी, नेक्सा GTV HD, TV HD 1, गूगली टीवी, स्टार ऑन टीवी, FTV, सॉलिड टीवी बॉक्स, क्रिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड टीवी। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज़ हिंदी, UNI न्यूज़ बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी।